चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 40 महत्वपूर्ण जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आप यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि भारत दुर्दशा रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका, यानी कि का वाला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद की, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है राम कुमार वर्मा की, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है यानी कि श्याम सुंदर दास की। तो यानी कि भारत दुर्दशा रचना है तो किसकी है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि सरस्वती पत्रिका के यानी कि प्रथम संपादक हैं। पहला जो कि आपका दिया गया है यानी कि का वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है हरदेव बाहरी। तो सरस्वती पत्रिका के यानी कि प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर जो कि आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया आपका यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है यानी कि प्रेमचंद। तो ब्राह्मण पत्रिका के यानी कि संपादक थे तो यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 100 अजान एक सुजान के लेखक है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है श्याम सुंदर दास, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि प्रेमचंद का उपन्यास है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है तितली, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका यानी कि खा वाला है कंकाल, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा है गोदान, ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है त्याग पत्र। तो प्रेमचंद का यानी कि उपन्यास है गोदान। ऑप्शन नंबर आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है बोलगा से बोलगा तक, और ऑप्शन नंबर जो कि खा आपका है वाग विलास, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है पतितों के देश में, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है चिंतामणि। तो यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है यानी कि पतितों के देश। ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर जो कि घा आपका है चतुर्सेन शास्त्री। तो रंगभूमि उपन्यास के यानी कि लेखक हैं तो यानी कि प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है यानी कि वृंदावन लाल वर्मा, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है अज्ञेयी, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है प्रेमचंद। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और जो कि ऑप्शन नंबर गा है आपका है पदम सिंह शर्मा, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के यानी कि संपादक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है लाला श्रीनिवास दास। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के जो संपादक हैं तो यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 11वां क्वेश्चन दिया गया है अतीत के चलचित्र किस विधा की यानी कि रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है जीवनी, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है संस्मरण, ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है निबंध, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है कहानी। तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है संस्मरण। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है दीप जले शंख बजे विदा है। पहला जो कि आपका दिया गया है रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर जो कि खा आपका दिया गया है
ललित निबंध, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है यात्रा वृत्तांत, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है संस्मरण। तो यानी कि दीप जले शंख बजे विधा है संस्मरण, ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि यानी कि आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है लक्ष्मण सिंह, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है लाला श्री निवास दास। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं तो यानी कि लाला श्री निवास दास, ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग किसके नाम पर यानी कि पड़ा। पहला जो कि आपका दिया गया है महावीर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा है हजारी प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है राम कुमार। तो द्विवेदी युग यानी कि किसके नाम पर पड़ा, तो यानी कि महावीर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका यानी कि 15वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के रेखा चित्रकार यानी कि है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी के यानी कि रेखा चित्रकार हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला यानी कि महा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहला जो कि दिया गया है अशोक के फूल, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है त्रिवेणी, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है साहित्य सीकर, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है कल्प वृक्ष। तो आचार्य यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मधुआ कहानी के रचनाकार है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद। तो मधुआ कहानी के यानी कि रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका जो कि घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। पहला ऑप्शन जो कि दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन नंबर जो कि घ आपका है उपेंद्र नाथ अस्क। तो हिंदी एकांकी का यानी कि जनक माना जाता है, तो यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है राय कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है डॉक्टर संपूर्णानंद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जीवन और दर्शन यानी कि पुस्तक के जो रचनाकार हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है कि का वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है, यानी कि कफन, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है गुंडा, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है रोज, और जो कि ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है चीफ की दावत। तो प्रेमचंद की कहानी का यानी कि नाम क्या है, यानी कि कफन, ऑप्शन नंबर आपका का वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है नाटक की, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है यानी कि उपन्यास की, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है कहानी की, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है एकांकी की। तो गुनाहों के देवता यानी कि किस विधा की रचना है, तो यानी कि उपन्यास, ऑप्शन नंबर जो कि आपका यानी कि ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 22वां क्वेश्चन दिया गया है, पागल पथिक किस विधा की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है कहानी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है नाटक, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है संस्मरण, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है यानी कि गद्य गीत। तो पागल पथिक किस विधा की यानी कि रचना है, तो यानी कि गद्य गीत, ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा की, और ऑप्शन नंबर जो कि ख आपका दिया गया है जीवनी की, और ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका है संस्मरण की, और ऑप्शन नंबर जो कि घ आपका है रिपोर्ताज की। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की यानी कि रचना है, तो यानी कि आत्मकथा, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका जो कि यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। पहला जो कि आपका दिया गया है सरयू पार की यात्रा, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है यानी कि पथ के साथी। तो यानी कि हिंदी का प्रथम यात्रा यानी कि वृत्त है कि सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है निबंध की, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है नाटक की, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है उपन्यास की, और जो कि ऑप्शन नंबर घ आपका है कहानी। तो लहरों के राजहंस किस विधा की यानी कि रचना है, तो यानी कि नाटक, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है भूषण, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है किशोरी लाल गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है जटमल। तो गोरा बादल की कथा के जो लेखक हैं जटमल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर घ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपका 26वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, नील देवी किस विधा की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है संस्मरण की, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है नाटक की, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है रेखा चित्र की, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है आत्मकथा की। तो नील देवी किस विधा की रचना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ख वाला यानी कि नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया गया है, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। पहला जो कि आपका दिया गया है हरे कृष्ण प्रेमी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है सेठ गोविंद दास। तो यानी कि जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के जो रचनाकार हैं, तो यानी कि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। पहला जो कि आपका दिया गया है पत्तों का देश, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है माटी की मूर्तें, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है गेहूं बनाम गुलाब, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है पृथ्वीपुत्र। तो कौन सी यानी कि रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर घ वाला यानी कि पृथ्वीपुत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है। पहला जो कि है कानपुर, दूसरा जो कि आपका है इंदौर, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग वाला है नागपुर, चौथा जो कि आपका है नई दिल्ली। तो यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 31वां क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है राजेंद्र यादव, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है गुलाब राय। तो अशोक के फूल निबंध के जो लेखक हैं यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 32वां क्वेश्चन दिया गया है, तिब्बत यात्रा के यानी कि लेखक हैं। पहला ऑप्शन जो कि दिया गया है अध्यापक पूर्ण सिंह, और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख दिया गया है राय कृष्ण दास, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है राहुल संस्कीर्तन, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है अगई। तो तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं तो यानी कि राहुल संस्कीर्तन, ऑप्शन नंबर आपका जो कि ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपका 32वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका यानी कि 33वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रेखा चित्र के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख है यानी कि रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका दिया गया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रेखा चित्र के जो लेखक हैं यानी कि महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 34वां क्वेश्चन दिया गया है, बेईमान की परत के रचनाकार हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है कन्हैयालाल प्रभाकर, दूसरा जो कि आपका दिया गया है हरिशंकर प्रसाई, और ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि यानी कि ग वाला है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बेईमान की परत के जो रचनाकार हैं तो यानी कि हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 35वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है हरिशंकर प्रसाई, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो निंदा रस निबंध के जो रचनाकार हैं
तो यानी कि हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, स्मृत की कृतियां हैं। पहला जो कि दिया गया है जैनेंद्र कुमार की, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है राजकृष्ण दास की। तो स्मृत की रेखाएं कृतियां हैं यानी कि महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत की यानी कि राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है। पहला जो कि दिया गया है अवधी से, दूसरा जो कि दिया गया है जो कि ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर घ जो कि दिया गया है बुंदेली से। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है, तो यानी कि यहाँ पर दिया गया है जो कि खड़ी बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि दिया गया है धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मोहन राकेश रचनाकार है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग के, दूसरा जो कि ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग के, और ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका दिया गया है शुक्ल युग के, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है शुक्लोत्तर युग के। तो मोहन राकेश यानी कि रचनाकार हैं, तो यहाँ पर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि घ वाला शुक्लोत्तर युग के, ऑप्शन नंबर घ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 40वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है कल्प वृक्ष, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका यानी कि ग वाला दिया गया है धरती के फूल, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है तब की बात और थी, और ऑप्शन नंबर घ जो कि दिया गया है मेरे विचार। तो हरिशंकर प्रसाई की जो रचना है यहाँ पर तब की बात और थी, ऑप्शन नंबर जो कि यानी कि आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपका 40वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार जो कि आपके यहाँ के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।